हेलो दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने डेरिवेटिव की बेसिक टर्म्स पे बात की थी। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव की बात की थी, लॉगरिथम की बात की थी, एक्सपोनेंशियल की बात की रही थी। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो उसके वेरी फर्स्ट फेज ऑफ डेरिवेटिव कि जब सब फंक्शन मिक्स हैं तो हाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट। तो आई एम टेलिंग यू वन थिंग, पी बी ए होल पावर बी बेस ए एंगल। हमने जो डेरिवेटिव करना है दोस्तों वो अकॉर्डिंग टू दिस सिमेट्री करना है, पी बी ए पावर बेस एंड एंगल। तो इसका मतलब ये है सबसे पहले हम चेक करेंगे वहां पे होल पावर है या नहीं है। अगर होल पावर है तो हम होल पावर का डेरिवेटिव करेंगे, उसके बाद हम उसके बेस का डेरिवेटिव करेंगे। देन वी हैव एंगल, अगर वहां पे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया तो एंगल की बात करेंगे। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी फर्स्ट एग्जांपल, डेरिवेटिव ऑफ साइन क्यूब 2x प्लस 3। वेरी फर्स्ट एग्जांपल। सबसे पहले यहां पे होल पावर है और होल पावर का कॉन्सेप्ट ये देखिए, ये एक्चुअली हम इसको यूज कर रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एन दैट इज इन, फिलहाल मैं पावर की बात की। आफ्टर दैट वी हैव डेरिवेटिव ऑफ बेस से। तो पहले हम क्या करेंगे, पावर 3 साइन स्क्वायर 2x प्लस 3 पावर हो गई। तो आवर बेस इज दिस नाउ, डेरिवेटिव ऑफ बेस, है ना। ये देखिए, पावर वी हैव डन, एन मैंने सॉल्व कर ली, देन वी हैव डेरिवेटिव ऑफ बेस। आफ्टर दिस ये एज इट इज। अब यहां पे ये रेशो आ गया, ये एंगल आ गया, तो साइन, अब साइन का डेरिवेटिव आ गया कॉस, वो एज इट इज एंगल। देन वी हैव डेरिवेटिव ऑफ एंगल। After that 3 sin square 2x plus 3 into cos 2x plus 3। अब इसका डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 तो वी हैव 2, 3 का 0 इंटू 2। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, देखिए डॉट में लगा रहा हूं, इसकी कंप्लीट की मल्टीप्लाई इसके साथ है, कंप्लीट की इसकी एंगल के साथ मल्टीप्लाई नहीं है, कंप्लीट टर्म के साथ है। 2 मल्टीप्लाइड विथ 3 तो वी हैव 6 sin square 2x plus 3 into cos 2x plus 3। दिस इज अ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें मैं तीनों को यूज कर रहा हूं, पावर को, बेस को और एंगल को। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, डेरिवेटिव ऑफ रूट tan 4x फॉर एग्जांपल, दिस लिख लो। अब रूट सारे क्या है, उसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 1/2। अब ये सेम फॉर्मेट बन गया, तो होल पावर आ गई 1/2 आ गई, tan 4x 1/2 माइनस 1, एम आई राइट। पावर का हो गया इंटू डेरिवेटिव ऑफ बेस। अब एलसीएम लेके इसको सॉल्व किया, आई एम राइटिंग डायरेक्टली, ये आ गया -1/2। अब यहां पे ये एक बेस पड़ा है टी रेशो और एक एंगल पड़ा है, तो पहले टर्म किसकी आएगी, बेस की। अब tan का डेरिवेटिव हो गया सेकंड स्क्वायर, एंगल एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ एंगल, है ना। अब ये रूट, इसको पॉजिटिव बनाया, डाउनवर्ड्स लिखा, सेकंड स्क्वायर 4x। अब 4x का डेरिवेटिव 4, ये देखिए एडजस्ट हो गया ना। तो व्हाट इज अवर आंसर, 2 secant square 4x अपॉन रूट tan 4x। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस टॉपिक। व्हाट आई एम डूइंग दिस, मैं सिर्फ इसको फॉलो कर रहा हूं, इससे ज्यादा मैं कुछ भी फॉलो नहीं कर रहा दोस्तों। तो आपने इसी को फॉलो करना है, पी बी ई। वी आर टेकिंग some more example for clarifying. Derivative of secant log, अब ये ले लिया, ये देखिए
होल पावर नहीं है, ये स्किप हो गया बेस। बट अगर बेस की बात करें तो यहां पे एक सेकंड भी है, एक लॉग भी है, आगे उसका फिर बेस कह लो, या एक बार आप एक ही टर्म को यूज कर रहे हैं। तो यहां पे पावर ना होने से पहले हम इसका करेंगे। अब सेकंड का डेरिवेटिव क्या है, सेकंड 10, सेकंड लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 10 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया सेकंड का। इसकी टर्न होगी। अब टर्न किसकी है, लॉग की, डेरिवेटिव ऑफ लॉग। बस ऐसे आपने इसको चेन बनानी है, 1 बाय 1 करना है। लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 10 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब लॉग का डिफरेंशिएट क्या किया था हमने लास्ट लेक्चर में, 1 बाय लॉग का हो गया, ये देखिए, इसका कर दिया, इसका डेरिवेटिव हमने कर दिया। अब टर्न किसकी आ गई, इसकी, डेरिवेटिव ऑफ प्लस 1, इसकी मल्टीप्लाई हुई, सेकेंड लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 10 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएट क्या आ गया दोस्तों, 2x। तो यहां पे कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, आफ्टर वेरी नेक्स्ट स्टेप 2x हम यहां पे लिख देंगे। तो अवर आंसर इज दिस। तो देखो क्या, 1 बाय 1, what I am saying, 1 by 1 you have to go. Let us take some more example. Derivative of log 10x I am taking. होल पावर नहीं है, पहले इसकी। अब log का डेरिवेटिव 1 by 10x, इसका हो गया। अब टर्न किसकी आई, इसकी, 1 बाय 10x, 10 का डेरिवेटिव क्या हुआ, सेकेंड स्क्वायर, इसका हो गया। अब इसका, वी नो इसका 1 है, बट आई एम राइटिंग। हमने एक चेन बनानी है, इसके माइंड में ये चीज आपके स्टेबल हो जाए, फिक्स हो जाए, मेमोराइज हो जाए कि वी हैव टू गो बाय चेन। पहले इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। डजंट मैटर, आपको पता है 1 है, यू कैन स्किप, बट आपके माइंड में तो चल रहा है ना, हम डेरिवेटिव कर रहे हैं। इसको सॉल्व करें, कॉस बाय साइन, सेम एग्जांपल मैंने लास्ट लेक्चर में भी ली थी, यहां पे थोड़ा सा और क्लैरिफाई हो जाएगा। तो अवर आंसर इज दिस। यहां पे थोड़ी सी एडजस्टमेंट सम टाइम आंसर्स में हो सकती है गाइस। कैन वी राइट दिस, हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 के साथ डिवाइड किया। अब ये बन गया हमारे पास साइन 2x, तो ऑब्वियसली इसका आंसर ये भी हो सकता है। दिस इज ऑल्सो आंसर, दिस इज ऑल्सो आंसर, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन समटाइम पता क्या आ जाता है, इफ y is this prove that dy by dx is equal to 2 cosecant, तो वहां पे प्रूव आ गया, तो क्लियर है वी हैव टू गो विद इन दैट सिनेरियो। तो जैसे एग्जाम देखो, अगर तो सिंपल सॉल्व करने के लिए बोला है तो यू कैन स्किप अप टू हेयर, बट द थिंग इज प्रूव में आ गया तो व्हाट यू विल डू। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहां पे log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये है दोस्तों, होल पावर नहीं है, तो पहले log 1 बाय, लॉग का हो गया। अब टर्न इसकी, डेरिवेटिव ऑफ x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये एज इट इज। अब यहां पे क्या होगा देखिए, इसका डेरिवेटिव 1, अब इसका डेरिवेटिव करना है दोस्तों। कैसे करोगे आप, यहां पे ऑलरेडी फिर होल पावर आ गई, देखो डबल क्वेश्चन बन रहा है यहां पे, आगे फिर होल पावर आ गई, कोई बात नहीं। डेरिवेटिव में एक ही चीज का आपने ध्यान रखना है, स्टेप बाय स्टेप करना है, डायरेक्ट करने की कोशिश अभी मत करो, क्योंकि अभी स्टार्टिंग स्टेज है हमारी। जब आफ्टर 3 और 4 लेक्चर्स वी गॉट परफेक्शन इन दिस, तो हम कर देंगे, लेकिन अभी स्टेप बाय स्टेप। ये 1 एज इट इज। अब इसका पहले 1/2 पावर आ गई, पहले अब इसी की होगी ना, उसके बाद डेरिवेटिव बेस। देखिए वही टर्म चल रहा है, हमारा कॉन्सेप्ट वही चल रहा है, 1 बाय एक्स प्लस दिस, 1 प्लस 1/2, अब इसका डेरिवेटिव आ गया 2x, 2 के साथ 2 क्या हो गया, कैंसल, एंड व्हाट वी हैव लेफ्ट देन,
1 बाय एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो गाइज वी हैव नाउ दिस। अब यहां पे एलसीएम लिया, ये है हमारे पास, ठीक। चेक करो, ये दोनों सेम है, कैंसल, तो हमारा आंसर क्या आ गया? दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां पे जो प्रॉब्लम आती है ना आपको सॉल्व करने में, इस ब्रैकेट में आएगी। सो बी केयरफुल अबाउट दिस ब्रैकेट, दैट हाउ वी हैव टू प्रोड्यूस दिस, है ना। नाउ वी आर मूविंग टू सम मोर फंक्शन जिसमें मिक्स है। 11th क्लास में हमने ऑलरेडी इसका प्रोडक्ट रूल किया है एक, अगर आपके ध्यान में हो, वो तो सेम चलेगा। देखिए प्रोडक्ट रूल वो सेम चलेगा दोस्तों। वो तो क्या था? वो डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स। वॉट इज दैट? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। और एक हमने किया था दोस्तों कोशेंट रूल, है ना। आई एम रिपीटिंग हेयर, डिवीजन फॉर्मेट में वो क्या था? एफ एक्स अपॉन जी एक्स, डिनोमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिरेटर माइनस न्यूमिरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन होल स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। तो अब दो टॉपिक हैं हमारे पास, दो फंडे हैं इसके जो जनरलाइज फॉर्मूले हैं, प्रोडक्ट और कोशेंट, जिसमें एफ एक्स जी एक्स क्या है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज माइट भी आप में, एफ एक्स जी एक्स दोस्तों कोई भी फंक्शन हो सकता है। हमने फिलहाल 4 फंक्शंस की बात करी है, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम। तो क्या हो सकता है? ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो सकते हैं, एक एक्सपोनेंशियल एक ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो सकता है, एक लॉगरिथम एक ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो सकता है। तो दैट इज ऑन यू, डिपेंड करता है पेपर सेटर क्या है। तो लेट अस टेक सम एग्जांपल्स फॉर दैट। वेरी फर्स्ट, ये आ गया एक सिंपल छोटा सा क्वेश्चन लेके चल रहा हूं। अब यहां पे दोनों फंक्शन अलग अलग हैं, एक ये रहा एक वो रहा। वी हैव प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, है ना। अब इसके बाद ई एक्स एज इट इज, ध्यान में वही चीज चली गई, होल पावर नहीं है साइन का, साइन का डेरिवेटिव कॉस, उसके बाद एक्स का डेरिवेटिव 1। आई एम राइटिंग डायरेक्टली, माइंड में चल, बट मेरे माइंड में चल रहा है वो, प्लस साइन एक्स एज इट इज ई एक्स। क्या था एक्सपोनेंशियल का टर्म? एज इट इज लॉग ऑफ बेस, लॉग ऑफ ई इज 1, डेरिवेटिव ऑफ एक्स, यही था ना। लिखेंगे डायरेक्ट ई एक्स, बट मैं एक चीज आपके माइंड में बिठाना चाहता हूं, व्हाट इज दैट? टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ बेस, डेरिवेटिव ऑफ एंगल, गो विद दैट। क्योंकि आगे जब दिस इज द स्टार्टिंग, आगे जब हम इसको करेंगे तो ये चीज बहुत काम आएगी। दीज आर द स्मॉल मिस्टेक्स जो क्वेश्चन को खत्म करती हैं, सो बी केयरफुल। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन इन एवरी क्वेश्चन गाइज, आई विल रिपीट दिस। ये आ गया ई एक्स, तो ई एक्स इज कॉमन, आवर आंसर इज sin x plus cos x. Let us some do with more questions. अभी बेसिक्स पे बात कर रहे हैं, ये लेक्चर में मैं बेसिक्स पे बात करूंगा। We have derivative of ex plus log x upon sin 3x. अब ये क्या बन गया? कोशेंट रूल, न्यूमिरेटर बाय डिनोमिनेटर। तो क्या था? डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिरेटर माइनस न्यूमिरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन होल स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। और ट्रिग्नोमेट्री में हमें पता है स्क्वायर यहां पे आता है। आफ्टर दैट ये एज इट इज ex का डेरिवेटिव ex, log ऑफ बेस 1, डेरिवेटिव ऑफ x दैट इज 1, डेरिवेटिव ऑफ पावर, है ना। log का डेरिवेटिव 1 by x, अगेन वी हैव डेरिवेटिव ऑफ x दैट इज 1। आप डायरेक्ट लिख सकते हो यहां पे,
आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन ई एक्स और 1/x, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस ये एज इट इज, होल पावर नहीं है, साइन का डेरिवेटिव कॉस डेरिवेटिव ऑफ एंगल अपॉन साइन स्क्वायर 3x। ये एज इट इज, व्हाट वी आर देयर नाउ लेफ्ट, ई एक्स प्लस 1/x, क्योंकि इसका डेरिवेटिव क्या हो गया 1। ये एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 1, तो ये 3 रह गया अकेला, तो वी कैन राइट 3 cos 3x। नाउ वी हैव टू एडजस्ट। क्या हो सकता है मैं बताता हूं, आंसर आप यहां पे भी ड्रॉप कर सकते हो। ओपन द ब्रैकेट, EX वाले कंबाइन कर दिए, अब वहां पे भी, क्योंकि इसमें सॉल्व तो नहीं हो रहा, यहां पे कुछ एडजस्टमेंट है, कुछ कॉमन आ गया, तो दैट इज ऑन यू। आप x के साथ LCM भी ले सकते हो, तो ये डिपेंड करता है आप इसको कैसे सॉर्ट आउट कर रहे हो, ठीक है ना। ब्रैकेट्स ओपन की, EX कॉमन वाला, EX वाले अलग कर दिए, ठीक है। x के LCM लेके आपने x को नीचे शिफ्ट कर दिया, ओके, यहीं पे ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो ओके, तो दैट इज ऑन यू हाउ यू आर सॉल्विंग योर आंसर। नाउ वी टेक सम मोर एग्जांपल्स। डेरिवेटिव ऑफ log दिस, जहां पे log के साथ फंक्शंस आ रहे हैं, तो आई टोल्ड यू अबाउट सम प्रिंसिपल एंड रूल। क्या था पहला रूल, log mn। अब यहां पे बेस नहीं है, कोई बात नहीं है, log m प्लस log n। अगर डिवीजन थी m/n, तो वी हैव गाइस दिस। एक चीज का ध्यान रखना, यहां m/n एक तो ये चीज है, एक ये लिख रहा हूं, देयर इज बिग डिफरेंस। यहां पे log ऑफ m/n है, ये log m अपॉन n है, तो यहां पे ये रूल एप्लीकेबल नहीं है, दिस इज log ऑफ m/n, ठीक। सेम हेयर, log ऑफ m रेज टू पावर n, ये नहीं, ये होल पावर है, लॉगरिथम ऑफ दिस, तो बी केयरफुल अबाउट दीज टू थिंग्स। तो ये 3 बेसिक प्रिंसिपल है लॉग के, जिस पे लॉगरिथम के जो कैलकुलेशन है, जो फंक्शन है, इजी बन जाता है। वी आर यूजिंग हियर दैट। अब वो क्या बन गया देखिए, लॉग रूट को हम क्या लिख सकते हैं 1/2। थर्ड लॉ में क्या हुआ, n आ गया, यही है ना। अब सेकंड लॉ बन गया, यहां पे 1/2 आगे, क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। log m/n, सेकंड लॉ आई एम यूजिंग, log m माइनस log n। तो ये आ गया दोस्तों, आफ्टर सिंप्लीफाइंग, नॉट डेरिवेटिंग, आफ्टर सिंप्लीफाइंग। अब वही बात, log का डेरिवेटिव 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, वही सिस्टम चल रहा है। log का डेरिवेटिव 1 देन वी हैव दिस डेरिवेटिव ऑफ दिस इज देयर। आफ्टर दैट नाउ व्हाट वी हैव, वन बाय टू, 1/1 माइनस साइन एक्स एज इट इज, 1 का डेरिवेटिव 0, साइन का cos x, x का 1, वो मेरे माइंड में चल रहा है वही वैसे जो मैंने बात की थी। ये एज इट इज 1 का 0, साइन का cos, x का यहां पे 1 आ जाएगा। तो वी हैव नाउ माइनस cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, माइनस cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब ये सिंप्लीफाई हो रहा है, इजी बनाने के लिए क्या किया हमने, माइनस cos x कॉमन ले लिया, तो जब माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज हो गई, cos x बाहर आ गया। नाउ आफ्टर टेकिंग LCM इन द ब्रैकेट, व्हाट वी हैव,
डाउनवर्ड्स देखो क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है ना नीचे, ये कैंसिल, cos x अपॉन 2 अपॉन आइडेंटिटी याद करो, ये कौन सी बन रही है, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, वी हैव डन, 2 के साथ 2 कैंसल, कॉस के साथ कॉस कैंसल, -1 बाय कॉस, और यू कैन से माइनस सेक एक्स, तो दैट इज देयर, वी हैव टू डू। इसका एक ऑल्टरनेट मेथड भी है दोस्तों, इफ यू वांट टू डू, आई एम टेल, एक तो ये हो गया, इसको हमने सिंप्लीफाई किया। अब ऑल्टरनेट मेथड एक्चुअली क्या है, व्हाट इज देयर, हम करेंगे आगे। यहां पे 1 माइनस और 1 प्लस साइन एक्स आ गया, वेयर यू आर गेटिंग 1 माइनस और 1 प्लस, तो इसको cos 90 माइनस एक्स में चेंज कर दो, मेकिंग द सम इजी, ये रहा। आफ्टर दैट log 1 माइनस कॉस ऑफ एंगल 2 साइन स्क्वायर हाफ, इसका हाफ कर दिया एंगल का, डिवाइड बाय 2 हो गया, ये देखो डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2, 1 प्लस कॉस, दिस इज देयर, 2 के साथ 2 कैंसल, डेरिवेटिव log, ये बन जाएगा tan स्क्वायर, स्क्वायर रूट खत्म, ठीक। अब क्या बन गया देखो, सिंपल बन गया क्वेश्चन, वही फिर यहां पे अब क्या क्या होगा देखो, पहले किसका, log का, फिर tan का, फिर इसका, log का किया 1 by 10, then we have derivative of tan, after that ये as it is। अब tan की टर्न आ गई है ना, tan का हो गया sec स्क्वायर, एंगल एज इट इज, अब टर्न किसकी आ गई, डेरिवेटिव ऑफ एंगल, इसको सिंप्लीफाई किया, वी हैव ऑलरेडी डन वन एग्जांपल, वहां पे सिर्फ x लिया था हमने, ये अब ये बन गया cos बाय साइन, ये बन गया दोस्तों 1 बाय cos स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव 0 माइनस x का 1 बाय 2 है ना, कैंसल, तो व्हाट वी हैव 2 साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, cos पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, साइन डबल एंगल, अब डबल करेंगे तो 2 के साथ मल्टीप्लाई, ये देखो ये हो गया साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स, आंसर सेम है, देयर इज नो चेंज इन आंसर, तो दैट इज ऑन यू, आप कैसे कर रहे हो, आप वहां से कर रहे हो इजी लग रहा है, आप ऐसे कर रहे हो, तो दैट इज ऑन यू गाइज, हाउ यू आर सॉल्विंग डिपेंड करता है आपके माइंड में कैलकुलेशन कैसे आ रही है। नाउ वी आर मूविंग टू सम मोर एग्जांपल्स। इवन ये जो क्वेश्चन है ना, इसका एक और फॉर्मेट भी वो दे सकते हैं, कैसे, लाइक इफ y इज इक्वल टू, सपोज ये आ गया log 10 45 माइनस एक्स बाय 2, देन प्रूव दैट dy बाय dx प्लस secant x इज इक्वल टू 0। अब ये आ सकता है क्वेश्चन, अब इसको देखो कॉन्सेप्ट सेम है, तो व्हाट वी डू, मैं सिर्फ बता रहा हूं क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम है। y इज दिस, लेट गिवन ही है ऑलरेडी हमारे पास, log ऑफ 10 45 माइनस एक्स बाई 2, डिफ्रेंशिएट किया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो ये सारा बन गया सेम, देखो आ गया ना, सिंप्लीफाई किया वी हैव माइनस सेकेंड एक्स, तो अवर आंसर इज dy बाई डी एक्स प्लस सेकेंड एक्स इज इक्वल टू 0। तो कॉन्सेप्ट सेम है, तो क्या हुआ देखो, क्वेश्चन वही की है, सिर्फ इन्होंने एक फॉर्मेशन को चेंज कर दिया। अब एक क्वेश्चन मैं और लेके चल रहा हूं ऐसे, if y is x plus root x square plus a square n, then
प्रूव दैट dy by dx is ny upon this. अब ये क्वेश्चन है, y is equal to this, then prove that this. सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, ये है. अब ना एक टर्म, क्योंकि मैं एक्सप्लेन इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि आगे हमें इन सब की जरूरत पड़ेगी. dy by dx है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? dy कॉरस्पॉन्ड टू dx. ठीक. डिफरेंशिएशन ऑफ y, तो dx हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ x. तो व्हाट इज दैट बेसिकली? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ x. तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है. अब यहां पे y है, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ x. सो बी केयरफुल अबाउट दिस. ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, आई नो आपको पता है, पर आगे हमें बहुत जरूरत पड़ेगी. dy by dx x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर n. अब वही बात, पहले होल पावर n, पहले होल पावर सॉल्व, डेरिवेटिव ऑफ बेस. ठीक, ये एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एन माइनस वन. अब बेस की बात आई, पहले x का डेरिवेटिव 1, अब ये बन गई होल पावर. ऑलरेडी इसके बारे में हमने पिछले क्वेश्चन किया था. तो 1/2 का डेरिवेटिव करेंगे क्योंकि ये हमारे पास क्या बन गई, होल पावर. तो वी हैव एन x प्लस दिस 1 प्लस पावर आगे 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ बेस. यही है ना? आफ्टर दैट n माइनस 1. अब ये क्या बन गया देखो, 1 प्लस, ये तो पहले सॉल्व किया, ये -1/2 बन गया और उसका डेरिवेटिव हो गया 2x. 2 के साथ 2 कैंसल. n x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर n माइनस 1 प्लस x अपॉन, ये नेगेटिव बन जाएगा, पावर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में शिफ्ट की, n एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर n माइनस 1 आफ्टर टेकिंग एलसीएम. दोस्तों ये हो गया. अब इसे चेक करो, यहां पे पावर n माइनस 1 है और यहां पे होल पावर क्या है 1. तो जब टर्म सेम है, मल्टीप्लाई हमने किया तो पावर्स ऐड हो गई, 1 कैंसल, तो हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया. अब ये क्या है, गिवन है. ये क्या हो गया, गिवन हो गया. तो अवर आंसर इज ny अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव, व्हाट वी आर डूइंग और व्हाट वी हैव टू डू नाउ. दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस टू लर्न द फॉर्मूलाज, to practice the formulas, to do the questions of every function. अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है, अब इसके बाद हम जो करेंगे वो मिक्स करेंगे सब. ये तो 1 by 1 मैंने बात की थी, किसको कैसे यूज करना है, हाउ वी हैव टू गो विद PBA, इसको कैसे यूज करें, 1 by 1 we have to use. तो in very next lectures, now we will go with the types, what types we have in our syllabus or we have to do. Thank you.